हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आईडीबीआई ने अपनी वैकेंसी निकाली है 1 ईयर पीजीपी के लिए। देखो लास्ट डेट जो है सबसे पहले मैं बता दूं 12 मार्च है। ठीक है, 12 मार्च 2025 लास्ट डेट है क्या एक्चुअली। तो आईडीबीआई बैंक ने जो है वो टाई अप किया है UMGES मीन्स यू नेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड NEIPL मीन्स नेट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो ग्रेटर नोएडा में, इनके साथ टाई अप किया है। इसने 1 साल का PGP मतलब PGDBF पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है, राइट। जिसके अनुसार 6 महीने की क्लासरूम स्टडी होगी, उसके बाद अगले 2 महीने इंटर्नशिप होगा, टोटल 8 महीने हो गए एंड बचे 4 महीने। तो 4 महीने में आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग, राइट। आईडीबीआई बैंक ऑफिस ब्रांच जहाँ भी सेंटर है, ठीक। कैंडिडेट विल इंडक्टेड इनटू आईडीबीआई बैंक एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O लेवल की, ठीक है, JAM जूनियर असिस्टेंट मैनेजर लेवल की। उसके बाद उनको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली है तो ऑल इंडिया लेवल पर निकली है। देखो साउथ एंड वेस्ट जोन के लिए निकली है, जिनमें से अहमदाबाद जोन में गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव आ जाता है। भोपाल जोन मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, पुडुचेरी अंडमान निकोबार, हैदराबाद तेलंगाना एंड आंध्रा, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई थाने नासिक, मतलब ये साउथ जोन के लिए आप देख सकते हो, ठीक। एंड देन उसके बाद नॉर्थ एंड ईस्टर्न जोन तो भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, पटना बिहार वाला, पटना बिहार झारखंड, राइट, स्टेट में। उसके अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, राइट। कैंडिडेट प्लीज नोट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आईडीबीआई बैंक एट अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O इज सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। आप जहाँ भी अप्लाई करो पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इंश्योर करो, राइट। उसके बाद रिक्रूटमेंट इन आईडीबीआई बैंक आर स्ट्रिक्टली ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन एंड बैंक आर नॉट हायर्ड आर अथोराइज्ड एनी एजेंसी आर ऑर्गेनाइजेशन आर एनी इंडिविजुअल टू रिकमेंड आर रिक्रूट एनी पर्सनल ऑन इट्स बिहाफ, राइट। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस 2025-26 के लिए अभी 650 वैकेंसी है। ये चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज की बात करूं तो एज 1 मार्च 2025 से काउंट होने वाली है। तो एज जो है 20 से 25 साल, मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 साल। एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। डेट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके लिए वो 6 अप्रैल को रखा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 650 एंड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, अनरिजर्व के लिए 260, SC के लिए 100, ST के लिए 54, EWS के लिए 65, OBC के लिए 171, PWD कैंडिडेट के लिए भी है। BI में 6, OH में 7, HI में 7 और MD अथवा ID में 6। रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज टू SC, ST, OBC, PWD एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, राइट। मतलब मिलेगा जो भी मिलता है, तो लाइक SC, ST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी जैसा कि मैं बताया कि ये प्रोविजनल है एंड कैन बी मॉडिफाइड अथवा कैंसिल अथवा इंक्रीज डिक्रीज बाय द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, राइट। ब्रॉड टाइमलाइन की बात करूं तो देखो कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एज एंड क्वालिफिकेशन 1 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है, राइट। कब तक चलेगा? 1 मार्च से 12 मार्च तक चलेगा, राइट। और 12 मार्च तक ही आप पेमेंट कर पाओगे, उसके बाद नहीं। टेंटेटिव डेट फॉर द ऑनलाइन टेस्ट जो रखा गया वो 6 अप्रैल को रखा गया 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट 1 मार्च, क्योंकि 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है तो 1 मार्च ही आपकी हर चीज़ की कट ऑफ डेट मानी जाएगी 2025, राइट। फिर अप्लीकेंट्स मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्टेड टू नेपाल अथवा हो जाए, अथवा सब सिटीजन ऑफ भूटान। फिर तिब्बतन रिफ्यूजी जो हु केम इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, अथवा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको PIO भी कहते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप जानते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएट फ्रॉम द एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथवा स्टेट।
पासिंग ओनली अ डिप्लोमा, ध्यान रहे डिप्लोमा कोर्स अगर आपने केवल पास किया है विल नॉट बी कंसिडर अ क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रेफर्ड, रीजनल लैंग्वेज आपकी प्रेफर करी जाएगी। आईडीबीआई बैंक रिजर्व द राइट टू राइज अमेंड मॉडिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टेनिंग टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी है जैसे कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, राइट। ये सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक रहेगा। कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन अथवा सेमेस्टर में आल्सो अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ये है कि इफ़ यू कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू देन यू विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन अथवा सेमेस्टर मार्क्स, आप पास कर चुके हो और आपको वो मार्कशीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एज की बात करूँ 1 मार्च 2025 से तो मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 साल है। एज रिलैक्सेशन में बता दिया हूँ, SC ST के लिए 5, OBC के लिए 3, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल एंड एक्स सर्विसमैन जो भी हैं तो बाकी सब इंक्लूडिंग जिसमें से इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर जिसको ECO बोलते हैं अथवा सर्विस कमीशन ऑफिसर, तो इन सब के लिए 5 साल है। पर्सन अफेक्टेड जो 1984 के राइट्स में अफेक्ट हुए थे उनको 5 साल, राइट। फ़ी क्या लगने वाली, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी एंड पोस्टेज चार्ज जो है, देखो आपको पता है कि 1 मार्च से 12 मार्च तक आप पेमेंट कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे। 250 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट केवल इंटीमेशन चार्ज लगेगा जिनको 250 लगने वाला है। बाकी अदर कैंडिडेट जैसे कि जनरल OBC EWS तो उनको 1050 रुपीज़ लगने वाला है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्ज फी लगने वाला है, राइट। अप्लाई कैसे करोगे, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे। 1 मार्च से 12 मार्च तक आपका लगेगा क्या, स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, पर्सनल मेल ID लगेगी जो एक्टिव होनी चाहिए थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस, इंटर सिलेक्शन प्रोसेस एंड मोबाइल नंबर, ये सब एक्टिव होना चाहिए। पैसा के मैं बता दिया हूँ 250 एंड 1050, राइट। उसके अलावा बस सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दिया हूँ। पेमेंट फ़ी ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में लाइक डेबिट कार्ड जिसमें रुपी, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, जो भी अब फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास, आप ऑनलाइन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स सॉर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द, देखो एज के लिए तो आप 10th अथवा 12th की मार्कशीट लगा सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्क्स जो भी आपका है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लगाओगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। कास्ट, ट्राइब, आर क्लास सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो भी आते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सबमिटेड। देखो ध्यान रहे, इफ डिक्लेयर द कास्ट, ट्राइब, क्लास सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट और स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग अलग होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा, सेंड करना होगा, लगाना होगा, ठीक। कैरी द नेचर ऑफ द कास्ट, ट्राइब एज इट अपेयर इन द सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपको जो आपके पास है तो आपका करेंट एम्प्लॉयज़ ऑफर लेटर जो भी है वो सब लगाना पड़ेगा। PWD कैंडिडेट के लिए आपको पता है कि 40% मिनिमम होता है तो आपको मिलता है, राइट। 2 आपको फ़ोटो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID, बैंक पासबुक विद फ़ोटो, आधार, आधार जो भी है 2 आपको चाहिए बस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज द ऑनलाइन टेस्ट फॉलो बाय इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होगा देन इंटरव्यू, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करते हो देन आप यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब देखो मैं ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे, 40 मिनट का टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 20 मिनट का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट का टाइम। जनरल बैंकिंग, इकोनॉमी अवेयरनेस जो भी है 60 क्वेश्चन 60 नंबर 25 मिनट का टाइम। भाई सोचो रीजनिंग और क्वांट कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से कितने नंबर 60 और 40 100 नंबर आप आराम से खींच सकते हो। और इसीलिए इसी चैनल पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियो अवेलेबल है, आपको सेपरेटली सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अरेंज है, सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाया गया, आप जाके सीखो, मज़ा आ जाएगा, अच्छा स्कोर कर पाओगे, धांसू तरीके से बताया गया है, ठीक है। आपको कभी नहीं भूलने वाली चीज़ बताई गई, समझाई गई है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाओ और पढ़ो और आगे बढ़ो, अपना टारगेट अचीव करो, ठीक है। और चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक, चैनल आपका ही है। पेनल्टी कितनी होगी भाई टेस्ट में, तो 1/4 की पेनल्टी मतलब नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। देयर शैल बी सेक्शनल टाइमिंग विद इन द ओवरऑल 120 मिनट्स,
120 मिनट का टाइम मीन्स 2 घंटे के टाइम में आपको सेक्शनल टाइम दिया गया है 40, 20, 35, 25 आप देख सकते हो, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू शैल बी 100 मार्क्स एंड कैंडिडेट विल नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पीआई विथ सेल नॉट बी लेस देन 50%। मतलब पीआई पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम आपको 50% लाना होगा, और अगर आप SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट है तो 5% का रिलैक्सेशन मीन्स 45%, ठीक। बस आप अप्लाई करो। फिर प्रोग्राम फ़ी जो होने वाली है तो 3 लाख रुपए आपकी प्रोग्राम फ़ी लगने वाली, प्लस GST लगेगा। पेड बाय द स्टूडेंट इन इंस्टॉलमेंट एज पर द फिक्स्ड शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम। 1 साल का प्रोग्राम जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ। फाइनेंस लोन भी हो सकता है, हो जाएगा। अवेलिंग एजुकेशनल लोन, करियर प्रॉस्पेक्ट एंड इमोलमेंट्स। भाई देखो क्या होने वाला है कि ड्यूरिंग स्टिपनेट जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड पहले 6 महीने तक आपको 5,000 रुपये पर महीने मिलेगा। उसके बाद जो अगला 2 महीना आएगा जिसमें इंटर्नशिप होगी उसमें 15,000 रुपये पर महीने मिलेगा, ठीक है। देन आप अगर साल भर वो जब कंप्लीट करोगे CTC आपकी 6.14 टू 6.5 6.5 लाख तक आपकी CTC जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एंड देन सर्विस बॉन्ड भी रहेगा 3 साल का, मिनिमम 3 साल का सर्विस बॉन्ड एक्सक्लूडिंग द स्टिपनेट पीरियड। स्टिपनेट पीरियड नहीं, उसके अलावा 3 साल रहेगा, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ दियर ज्वाइनिंग IDBI बैंक सर्विस आर हैव टू पे नेशनल अमाउंट 2 लाख प्लस टैक्सेस इफ एप्लीकेबल। In addition to the payment of Rs 2 lakh plus taxes, in case any candidate leave the service of the IDBI bank before 3 years of his or her joining, अगर 3 साल के पहले छोड़ देते हो, then he will have to clear his her outstanding educational loan। आपका जो भी अभी लोन बचा है उसको भरना पड़ेगा, लोन ड्यू एट द एप्लीकेबल कार्ड रेट, ठीक है। सर्विस बॉन्ड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम OJT मीन्स ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। रिजर्वेशन तो भाई अवेलेबल ओनली फॉर द OBC में है तो नॉन क्रिमिनल के लिए अप्लीकेबल होगा, जिसके लिए इशू जो सर्टिफिकेट लगता है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का लगेगा। ऑन द इनकम बेसिस ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विल बी कंसिडर। EWS के लिए आपको पता है कि मिनिमम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 लाख ग्रॉस जो सैलरी है फैमिली की वो 8 लाख से कम होना चाहिए, राइट। बाकी प्लाट का साइज़ क्या कैसा ये सब आप जानते हो, इसको चेक कर लेना, ठीक है। अप्लाई करो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी SC, ST, OBC के लिए, तो वो भी आपको मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो तो उसको अप्लाई करना, राइट। देन बस अप्लाई करो और बस इसका फ़ायदा उठाओ। 1 साल का PGP है। फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें या फॉर्म भरते टाइम आपको लगेगी, तो ये इन सबको लगाना, ठीक है। बस अप्लाई करो। आप कहाँ से अप्लाई करो दोस्त, कौन से जोन को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपका चैनल है मैथमेटिक्स रीजनिंग अवेलेबल है, उसको पढ़ो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।